सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया
तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तां समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे
रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च श्री अर्जुन दोनों ही सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के जब कौरव सेना को और पांडव सेना को दोनों ही ओर देखते हैं तो दोनों तरफ उनको अपने सगे दिखाई देते हैं, अपने सभी चिर परिचित लोग दिखाई देते हैं। और हालांकि अर्जुन को पहले भी मालूम था कि इस युद्ध में कौन लोग होंगे, कौन किस पक्ष में होंगे, ये सारी जानकारी पूर्व में थी, लेकिन इस जानकारी के साथ ही अर्जुन के चित्त में एक रोष था, एक प्रतिशोध की वृत्ति थी, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के साथ जिस तरह का अन्याय किया, बचपन से ही जिस तरह उनके साथ दोहरा व्यवहार किया, तो इस बात को लेकर के अर्जुन के मन में पीड़ा थी। पीछे जब भी संधि प्रस्ताव होता था
तब चूँकि महाराज युधिष्ठिर को संधि प्रस्ताव प्रिय होता था, शांति प्रिय हैं वो, उस काल में महाराज युधिष्ठिर और विदुर जी, इन दोनों को ही धर्म का अवतार माना जाता है। तो महाराज युधिष्ठिर हमेशा ही शांति प्रिय रहे हैं, लेकिन जिस तरह का अन्याय दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने किया था, उससे मुख्य रूप से अर्जुन और भीम ये दोनों बड़े असंतुष्ट थे, बड़े दुखी थे। और अंत में तो संधि प्रस्ताव के प्रति अर्जुन और भीम की बहुत सहमति नहीं रहती थी। उनका स्पष्ट निर्णय था कि अब कब तक इस अन्याय को बर्दाश्त करते रहेंगे, और जबकि हमारे पास में बाहुबल है, जबकि हमारे पास में शौर्य है, तो फिर क्यों अन्याय बर्दाश्त करना। तो इसलिए भीम तो ज़्यादा ही इस पक्ष में थे कि अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, एक बार निर्णय हो जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद वो हमेशा महाराज युधिष्ठिर के आज्ञानुवर्ती रहे हैं, इसलिए अपनी ओर से तो वो महाराज युधिष्ठिर के खिलाफ कभी नहीं गए। मन में तो रोष था, इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे, सन्नद्ध थे। इसलिए गांडीव उठा करके और फिर वो भगवान से बोलते हैं कि आप मध्य में रथ ले चलिए। लेकिन यहाँ पर जो उद्दीपक है वो थोड़ा सा भी उनके चित्त में परिवर्तन कर देता है। जब वो भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के सामने जाकर के खड़े होते हैं तो उनके चित्त की स्थिति धीरे धीरे करके बदलने लगी। हम सभी के भीतर जो भावनाओं का प्रवाह है उसमें मुख्य भूमिका होती है उद्दीपक की। उद्दीपक माने सामने का दृश्य कैसा है। वह जो सामने का दृश्य है वो हमारे चित्त में प्रकट होने वाले भावों का निमित्त बनता है। तो पूर्व से अर्जुन के मन में रोष था, लेकिन अभी तो भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण ये सामने उपस्थित हैं, तो वह जो क्रोध की वृत्ति थी वो शिथिल होने लगी और उस क्रोध की वृत्ति की जगह पर कृपा की वृत्ति तो उभरने लगी। तो संजय कहते हैं, ये संजय का वाक्य है कि जब अर्जुन देखते हैं कि यहाँ पर सब अपने ही परिजन खड़े हैं, तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दोनों ही सेनाओं में वह अपने ही परिजनों को देखते हैं, अपने ही पूज्य जनों को देखते हैं, अपने स्नेही जनों को देखते हैं, अपने वात्सल्य भाजन छोटे संबंधियों को देखते हैं। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान बंधून अवस्थितान। तो उन सभी को देख करके अर्जुन को लगा कि यहाँ तो सब हमारे अपने ही बंधु खड़े हैं और मुख्य रूप से हमारे जो पूज्य गुरुजन हैं वो सामने उपस्थित हैं। इस दृश्य को देख करके कृपया परया आविष्टः, जो परम कृपा है उस कृपा का अर्जुन के चित्त में आवेश हो गया। माने अर्जुन के चित्त में कृपा का आवेश हो गया, ऐसा संजय कहते हैं। संजय का वाक्य है ये। इसी की व्याख्या अर्जुन अपने ढंग से करेंगे, भगवान श्री कृष्ण अपने ढंग से करेंगे कि ये किस तरह का भाव है। लेकिन अभी संजय ऐसा कह रहे हैं कि परया कृपया आविष्टः, परम कृपा के द्वारा अर्जुन का चित्त आवेशित हो गया।
चित्त उस परम कृपा में घिर गया। परम कृपा माने क्या? तो अपने बड़ों के द्वारा किया हुआ जो उपकार है, उस उपकार की स्मृति चित्त में उभर आई। देखिए, पीछे अन्याय भी बहुत हुए हैं और अन्याय में छोटे बड़े सभी का सहयोग था। सहयोग अगर नहीं भी रहा होगा तो मूक सहमति हो सकती है, या उन्होंने कम से कम रोका नहीं अन्याय को, ये भी एक रोष का कारण बन सकता है। तो अन्याय में सभी की सहभागिता थी, ऐसा मन में भाव होने पर क्रोध की वृत्ति पैदा हो गई थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि अर्जुन के चित्त में यह भाव आने लगा। देखिए कैसे भाव परिवर्तन हुआ कि चाहे कितना ही अन्याय हुआ हो हमारे ऊपर, लेकिन हमारे गुरुजनों का अनुग्रह भी हमारे ऊपर रहा है। भीष्म पितामह का परम अनुग्रह हमारे ऊपर रहा है। तो अब अन्याय की घटी हुई घटनाओं की विस्मृति होने लगी और उसकी जगह पर जो की हुई पूर्व की कृपाएं हैं, पूर्व के अनुग्रह हैं, उन अनुग्रहों की स्मृति होने लगी। तो वह जो स्मृति, वो स्मृति अर्जुन के चित्त में अब मृदु संवेदना को जन्म दे दिया। तो क्या बोलते हैं? परया कृपया आविष्टः। तो अर्जुन तो समर्थ हैं, तो किसी के ऊपर कृपा कर भी सकते हैं और उनके ऊपर जो कृपा हुई है उस कृपा की स्मृति भी कर सकते हैं। तो अब इस समय पर सर्वसमर्थ हैं अर्जुन और भगवान का सानिध्य भी प्राप्त है। तो ऐसी दशा में अर्जुन किसी के प्रति कृपा का भाव रखें, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो कृपया आविष्टः के दोनों ही अर्थ यहाँ पर सार्थक होते हैं। एक तो अर्जुन के मन में अपने परिजनों के प्रति कृपा का भाव उदित हुआ, ये अर्थ भी जुड़ेगा, और गुरुजनों ने जो कृपा करी थी उस पूर्वकृत कृपा की स्मृति जाग गई, ये भाव भी यहाँ पर लेना चाहिए। तो अभी तो कृपा की वृत्ति आई, माने मृदु संवेदना का प्रवाह हुआ, स्नेह का, प्रेम का प्रवाह होने लगा। और ये कैसे होने लगा? बोले सामने जो उद्दीपक है, सामने जो दृश्य है, वो दृश्य पूर्व में किए हुए स्नेह की स्मृति को जगा दिया। तो पहला जो परिवर्तन हुआ वो रोष की जगह पर स्नेह की वृत्ति आ गई, प्रेम की वृत्ति आ गई, आदर की वृत्ति आ गई। और यह जो स्नेह की वृत्ति है, इसका फिर से परिणमन हुआ। इसका परिणमन हुआ किस रूप में? बोले विषाद के रूप में। विषीदन्निदम अब्रवीत। तो विषादग्रस्त हो गए अर्जुन। तो अब अर्जुन के चित्त में अभी कुछ क्षण के अंतराल में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, इस पर विचार होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन एक साधक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो एक आदर्श शिष्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनके चित्त में होने वाला हर परिवर्तन वो विचारणीय है। पहली बात तो ये है कि अर्जुन हमेशा ही एक विनम्र शिष्य के रूप में, विनम्र पुत्र के रूप में, विनम्र भाई के रूप में रहे हैं। अर्जुन का जो व्यक्तित्व है वो कभी भी शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके जीने वाले नहीं हैं। उन्होंने हमेशा ही तो जो शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत आचरण होना चाहिए, एक आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका उन्होंने हमेशा पालन किया है। उन्होंने पढ़ा है शास्त्र में आचार्य देवो भव,
और ना केवल पढ़ा है बल्कि उसका हमेशा पालन भी किया है। तो अर्जुन के भीतर की जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं शास्त्र सम्मत हैं। और शास्त्र ये कहता है कि अपने जो बड़े होते हैं, जो अनुग्रह करने वाले होते हैं, वो देवतुल्य होते हैं, वो पूज्य होते हैं। तो इस सिद्धांत को अर्जुन ने हमेशा जिया है। इसलिए पीछे चाहे कितना ही रोष रहा हो, कितनी ही दुखद घटनाएं घटी हों, लेकिन यह जो मान्यता है कि पूज्य हमेशा पूज्य होते हैं, इस मान्यता को अर्जुन ने कभी छोड़ा नहीं था। और यही मान्यता है जो चित्त का परिवर्तन कर देती है। यहाँ पर युद्ध भूमि में आने पर भी, युद्ध का निर्णय हो जाने पर भी चित्त में जो ये एक परिवर्तन हो गया, ये उनके आदर्श व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। बाद में चाहे भले इस परिणाम को, इसमें दोष दिखाया जाए, लेकिन अभी इस समय पर जो परिणाम हुआ है, ये परिणाम अर्जुन जैसे व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक है। अपने बड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार का हमको दंड दिया गया हो, लेकिन दंड प्राप्त होने पर भी वो हमारे आराध्य हैं, ये तो हमारी संस्कृति कहती है। तो अर्जुन उस मान्यता को जीने वाले हैं। तो इसलिए उनके चित्त में आदर की वृत्ति जाग गई, और वह जो आदर की वृत्ति है वो विषाद में कैसे बदल गई? तो वो विषाद में इस तरह से बदली कि आप जरा उस मनोदशा की कल्पना करें, उस जगह पर अपने आप को रख करके देखें कि किस तरह की परिस्थिति होगी और उसमें किस तरह के मनोभाव बदल रहे होंगे। तो ऐसा लगा कि बताओ, ये जानते हुए कि मेरे गुरुदेव मेरे सामने होंगे, ये जानते हुए कि मेरे पितामह मेरे सामने होंगे, और फिर भी हमने युद्ध का निर्णय कर लिया। युद्ध का निर्णय कर लिया माने सीधे उनको मारने का निश्चय कर लिया। तो अपने ही पूर्वकृत निश्चय को लेकर के मन में थोड़ी सी ग्लानि का भाव पैदा हुआ। यह जो ग्लानि का भाव है, यही विषाद के रूप में तो परिणत हुआ। माने विषाद वह वृत्ति है जहाँ की हम कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुए हों जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुए हों लेकिन नहीं कर पावें तो भी चित्त में विषाद आता है, और बुरा कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुए हों और किसी वजह से नहीं कर पावें तब भी चित्त में विषाद आता है। विषाद माने एक तरह की खिन्नता, चित्त में खिन्नता का भाव आ गया कि देखो मैं ये करना चाहता था लेकिन ये परिस्थिति ऐसी बन गई कि मैं इसको नहीं कर पाया, तो मन कहीं खिन्न हो गया। ये क्या जीवन है? तो यहाँ पर जो विषाद आया है वो विषाद इसलिए आया कि हमने जिस कार्य का निश्चय किया था वो कार्य नहीं होना चाहिए था। अपने ही परिजनों को मार डालने का जो निश्चय किया था हमने, ये निश्चय नहीं होना चाहिए था। हम किस तरह के सांस्कृतिक लोग हैं, किस तरह के सभ्य लोग हैं, ये सब मन में इस तरह के ख्याल आने शुरू हो गए। आप देखिए, पूर्व में जितना रोष था, पूर्व में जितने अन्याय हुए थे, उन अन्यायों को एक तरह से यहाँ पर अर्जुन क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। हुआ तो हुआ, कोई नहीं। लेकिन अन्याय होने पर क्या उसका यह निर्णय होना चाहिए कि हम अपने ही परिजनों की हत्या के लिए तत्पर हो जाएं, और परिजनों में भी जो हमारे पूज्य हैं, जो आराध्य हैं, उनकी हत्या के लिए हम हथियार उठा लें? क्या हथियार इसीलिए हमने लिया है
क्या युद्ध कला हमने इसीलिए सीखी है कि एक दिन हम अपने ही परिजनों की हत्या कर दें? ये सब विचार अर्जुन के मन में आने लगे। हमने जीवन भर हथियार चलाना सीखा, युद्ध कौशल सीखा, क्या आज के दिन के लिए ही सीखा था? कि जिस गुरु से हम युद्ध कला सीखेंगे उसी गुरु के सामने एक दिन हथियार लेके खड़े हो जाएंगे। तो ये जो विचार का परिवर्तन है, ये महाराज चित्त में विषाद को पैदा कर दिया। यह जो विषाद है ये मंगलमयी है। क्यों? क्योंकि यह विषाद उनकी दृष्टि में अभी गलत कार्य करने जा रहे थे और उस गलत कार्य को करने से पहले ही रोक दिया। ये अर्जुन की दृष्टि है अभी इस समय पर, इस प्रसंग में। तो इसलिए अर्जुन का चित्त विषादग्रस्त हो गया पूरी तरह से, और वो भगवान से बोलते हैं, कृपया पर्याविष्टः विषीदन्न इदम अब्रवीत। वो ऐसा बोलते हैं। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही चूँकि उनके सन्मुख हैं, तो श्री कृष्ण को ही संबोधित करते हुए बोलते हैं, बोले, हे कृष्ण, इमं स्वजनम दृष्ट्वा। आप शब्दों को खोजते रहेंगे, विच्छेद जहाँ होगा वहाँ आप देख लेंगे। दृष्ट्वेमम, दृष्ट्वेमम का विच्छेद हो जाएगा, दृष्ट्वा इमम, इमम स्वजनम, इन अपने परिजनों को देख करके, इमम स्वजनम दृष्ट्वा। और ये स्वजन कैसे हैं? स्वजन माने हमारे अपने लोग, हमारे अपने संबंधी। ये स्वजन कैसे हैं? बोले, युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध की इच्छा लिए हुए यहाँ पर उपस्थित जो हमारे स्वजन हैं, जो हमारे परिजन हैं, हे कृष्ण, ये श्री कृष्ण के प्रति संबोधन है, हे कृष्ण, युयुत्सुम समुपस्थितम इमं स्वजनम दृष्ट्वा। युद्ध की इच्छा से यहाँ उपस्थित अपने स्वजनों को देख करके क्या हुआ? बोलते हैं, भगवन मम गात्राणि सीदन्ति। मेरे जो गात्र हैं, गात्र माने शरीर के अंग, गात्राणि बहुवचन में है, मेरे जो अंग प्रत्यंग हैं वो इस समय पर शिथिल हो रहे हैं। हे भगवन, युद्ध की कामना लिए हुए जो ये मेरे अपने परिजन हैं, इन परिजनों को देख करके इस समय पर मेरी स्थिति कुछ बदल रही है। क्या हो रहा है? अर्जुन बोलते हैं, मम गात्राणि सीदन्ति, मेरे जो शरीर के अंग हैं वो भगवान शिथिल हो रहे हैं। अच्छा, और मुखम च परिशुष्यति, और मेरा जो मुख है वो इस समय सूख रहा है। वे पथुश्च शरीरे में, और शरीर में कंपन हो रहा है। वे पथु माने कंपन। तो बोलते हैं कि भगवान, पता नहीं मेरा शरीर इस समय पर कांपने लगा है, और मेरे जो रोए हैं वो सब खड़े हो गए हैं। रोम हर्षश्च जायते, और मेरे रोए पूरी तरह से खड़े हो गए हैं। माने देखिए, भाव परिवर्तन तो भीतर हुआ, ठीक है ना, लेकिन जो भीतर भाव परिवर्तन हुआ है उसका प्रकटीकरण हो रहा है शरीर में। तो अर्जुन शरीर की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, आंतरिक स्थिति की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। आंतरिक परिवर्तन होने पर जो घटना शरीर में घटित हो रही है उसकी ओर भगवान संकेत करते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान, आप देखिए कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कंपायमान हो रहा है, रोमांच हो रहा है। और ऐसी स्थिति में गांडीवम संसृंसते हस्तात, हस्तात हाथों से यह जो गांडीव है, बहुत विशाल धनुष था अर्जुन का। बोलते हैं यह जो गांडीव धनुष है भगवान, ये हाथ से सरकता जा रहा है।
हाथों के शिथिल हो जाने से यह गांडीव ऐसा लग रहा है जैसे गिर जाएगा, छूट जाएगा। स्रंसते माने सरक रहा है एक तरह से। त्वक्चैव परिदह्यते, और यह जो शरीर की त्वचा है उसमें जलन हो रही है, त्वचा जल रही है। ऐसी स्थिति में भगवन न च शक्नोमि अवस्थातुम, ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को खड़े रहने में भी समर्थ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि उस समय पर अर्जुन तो खड़े होंगे ना, धनुष उन्होंने उठा लिया था, तो धनुष उठा करके वो अपने स्थान पर खड़े हो गए थे युद्ध की तैयारी में। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि अवस्थातुम च न शक्नोमि, स्थिर रहने में भी, खड़े रहने में भी मैं अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा हूँ, और मेरा जो मन है वो इस समय पर भ्रमित हो रहा है। भ्रमति इव च मे मनः, हे भगवान मेरा यह जो मन है ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत इसमें चंचलता बढ़ गई है। मन को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ, शरीर को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। अर्जुन ऐसा क्यों हुआ? तो हम बोलते हैं ऐसा इसलिए हुआ, आगे 31वें श्लोक से लेकर के 37वें श्लोक तक एक विषय अर्जुन प्रस्तुत करते हैं। ये इन 3 श्लोकों में तो अर्जुन अपने शरीर की स्थिति का वर्णन करते हैं, इस समय तत्काल ही क्या घटना घटी है उसकी ओर संकेत करते हैं। और ये जो एकदम से परिवर्तन हुआ है, अर्जुन कभी कायर नहीं रहे हैं, कभी भयभीत नहीं रहे हैं। अर्जुन जैसा योद्धा तो उस समय दूसरा कोई था नहीं। तो अर्जुन के शरीर में, उनके व्यक्तित्व में जो ये एकदम से परिवर्तन हुआ, तो पहले तो अर्जुन इस परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं कि ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका निमित्त क्या है, वो निश्चित रूप से विचार में है, वैचारिक निमित्त है। तो उसके 2 विषय यहाँ पर अर्जुन प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक विषय 7 श्लोकों में अर्जुन के द्वारा प्रस्तुत किया गया 31वें से 37वें श्लोक तक, और दूसरा एक विषय लेते हैं अर्जुन जो आगे 38वें से लेकर के 46वें श्लोक तक, माने 9 श्लोकों में। तो अगर आप विषय वस्तु का विभाग करना चाहें तो इस तरह से आप विभाग कर सकते हैं कि अर्जुन के द्वारा जो विषय लिया गया है, और आप ध्यान रखना श्री कृष्ण अर्जुन की बातों को बड़ी शांति से सुनते हैं। इस अध्याय में भगवान बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते हैं। अर्जुन जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं वो एक अच्छे श्रोता की भांति सुनते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर 2 विषय लेते हैं, जिसमें पहला विषय ये है, तो अर्जुन को एकदम से ही ऐसा लगने लगा कि यह जो युद्ध करने का निर्णय है ये निर्णय सही नहीं है। हालांकि इस निर्णय पर विचार बहुत हुआ है, हमने आपको बताया था, कई बैठकें हुई हैं, कई बार शांति प्रस्ताव हुए हैं, अलग अलग संदर्भों में शांति प्रस्ताव हुए हैं, बहुत विचार हुआ है इस पर, युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। इस पर भगवान वेदव्यास जी के द्वारा भी अपने विचार प्रस्तुत किए गए, और भगवान श्री कृष्ण के विचार प्रस्तुत हुए। तो एक लंबा समय गुजरा है इस निर्णय में, युद्ध होना चाहिए कि नहीं, और अंततः सभी आचार्यों ने, सभी विद्वानों ने, सभी बड़ों ने यही निर्णय लिया था कि आज के दिन शांति का उपाय केवल और केवल युद्ध है। तो ये तो पूर्व निर्णीत स्थिति है, लेकिन यहाँ पर अभी अर्जुन का चित्त जिस तरह से बदला है, तो अर्जुन के चित्त में ये विचार प्रवाहित होने लगा कि युद्ध का निर्णय बिल्कुल भी सही नहीं है, युद्ध करने का निर्णय पूरी तरह से गलत है। ये अर्जुन को लगने लगा। क्यों गलत है? ये तो निष्पत्ति है ना
कि युद्ध का निर्णय सही नहीं है। लेकिन सही क्यों नहीं है? तो अर्जुन विद्वान हैं, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, उन्होंने जीवन देखा है, बड़ों का संग किया है। तो यह युद्ध का निर्णय गलत है, इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे हेतु क्या है? तो ये दो हेतु दिए गए, इसलिए दो विषय यहाँ पर अर्जुन बताते हैं। बोलते हैं कि हे भगवान, हे केशव, बहुत सुंदर संबोधन देते हैं। बोले हे केशव, केशी नाम के राक्षस का वध करने के कारण भगवान का नाम पड़ा केशव। तो बोलते हैं हे केशव, मेरे शरीर में ये जो परिवर्तन हो रहा है ये तो मैंने बताया ही, लेकिन इसके अलावा भी इस समय पर कुछ ऐसे अपशकुन हो रहे हैं जो युद्ध नहीं करने का निर्णय दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? इस समय निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि। हे केशव, इस समय मैं विपरीत निमित्तों को देख रहा हूँ। अब विपरीत निमित्त क्या होंगे? तो संभव है कि बाईं आंख फड़कने लगी हो, कुछ ऐसे शकुन होने लगे हों जो इस निर्णय के विपरीत संकेत कर रहे हों। तो निमित्त क्या है उनकी चर्चा अर्जुन ने नहीं करी। ये कह रहे हैं कि विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, मैं विपरीत निमित्त देख रहा हूँ। एक तो विपरीत निमित्त यही है कि शरीर में इस तरह का परिवर्तन होने लगा, शरीर शिथिल होने लगा, और योद्धा का शरीर शिथिल होने लगे, उसका हथियार हाथ से गिरने लगे, गांडीव तो छूटने लगे, तो ये संकेत तो विपरीत ही है। किसके विपरीत? युद्ध के विपरीत, अर्जुन के विपरीत नहीं। ये ध्यान देना, युद्ध के विपरीत। क्योंकि निर्णय क्या हो रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए अर्जुन के मन में, जबकि सार्वजनिक निर्णय क्या है? युद्ध होना चाहिए। तो युद्ध होना चाहिए, इसके विपरीत मुझे संकेत मिल रहे हैं। तो चूंकि विपरीत संकेत मिल रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। भाई, जैसे हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और उस यात्रा के मार्ग में बार बार ऐसे संकेत मिलें जो अनिष्ट की सूचना दे रहे हों, तो जो अनिष्ट की सूचना देने वाले संकेत क्या कह रहे हैं कि यह यात्रा ठीक नहीं है। ऐसे तो अभी हम युद्ध के लिए सन्नद्ध हो चुके हैं, तत्पर हो चुके हैं, और ये जो विपरीत लक्षण प्रकट हो रहे हैं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं हे केशव, विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, मैं तो विपरीत निमित्त देख रहा हूँ। अच्छा, तो इन विपरीत निमित्तों को देख करके आपका चित्त क्या निर्णय दे रहा है अर्जुन? बोलते हैं मेरा मन कह रहा है कि आहवे, आहवे माने इस युद्ध स्थल पर, इस युद्ध में आहवे स्वजनम हत्वा, इस युद्ध के प्रसंग में अपने परिजनों को मार करके श्रेयः न अनुपश्यामि। हे भगवान, इस युद्ध में अपने परिजनों को मार करके मुझे श्रेय की प्राप्ति होती हुई नहीं दिख रही है। क्या बोलते हैं? आहवे स्वजनम हत्वा। संस्कृत में प्रायः पीछे से शब्दों को उठाना पड़ता है। तो बोलते हैं आहवे स्वजनम हत्वा, इस युद्ध के प्रसंग में अपने परिजनों को मार करके श्रेयः न अनुपश्यामि। और पहले वाक्य में क्या था? विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि। तो यहाँ पर दो चीजें उनको दिख रही हैं। एक तो युद्ध के विपरीत निमित्त दिख रहे हैं, और युद्ध के परिणाम में श्रेय नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अर्जुन
श्रेय के आकांक्षी हैं, ठीक है ना। युद्ध के परिणाम में क्या चीज होना चाहिए वो आज देखना चाहते हैं, और आज जो दिख रहा है वो युद्ध के विपरीत दिख रहा है। तो दो दृश्य सामने उपस्थित हो रहे हैं ना, एक तो वर्तमान में और एक भविष्य में प्राप्त होने वाला। तो आज युद्ध के अनुकूल यदि निमित्त दिखाई देते, दो बातें हैं, युद्ध के अनुकूल जैसे कुछ शुभ शकुन होते हैं और कुछ अशुभ शकुन होते हैं। जो अशुभ शकुन है वो इस बात का संकेत देते हैं कि यह कार्य संपन्न नहीं होना चाहिए। जो शुभ शकुन होते हैं वो इस बात का संकेत देते हैं कि यह कार्य होना चाहिए। तो वर्तमान में यह कार्य होवे, इसके विपरीत संकेत दिख रहे हैं मुझको। और जब मैं विचार करता हूं तो भविष्य में प्राप्त होने वाला जो फल है वो वह फल नहीं दिख रहा है जो फल वास्तव में हमको चाहिए। ये विषय समझ में आ रहा है ना। तो दो बातें यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि एक तो युद्ध किया जाए, इसके अनुरूप शकुन नहीं दिख रहे हैं, अन्यथा तो मेरे शरीर में और ऊर्जा आनी चाहिए थी और जोश आना चाहिए था, लेकिन घटना विपरीत घट रही है। और जब मैं विचार करता हूँ इस युद्ध के ऊपर कि मानो कि ऐसा होने पर भी हमने युद्ध किया तो निश्चित रूप से अपने परिजनों की ही हत्या करनी होगी, और ऐसा कार्य करने के बाद हमें श्रेय की प्राप्ति होगी, ये तो संभावना बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती है। इसलिए भगवान, मेरा मन क्या निर्णय कर रहा है, युद्ध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पहली बात तो अर्जुन के व्यक्तित्व में ये दिखाई दे रही है कि अर्जुन श्रेय की आकांक्षा रखते हैं, श्रेय चाहते हैं। और ये जो वाक्य है ये अर्जुन आगे कई बार बोलते हैं, कम से कम 2 बार तो आगे बोलते ही हैं अर्जुन कि मुझे श्रेय नहीं दिख रहा है। तो अर्जुन तुम श्रेय क्यों देख रहे हो, प्रेय देखो ना। भाई धर्म युद्ध होगा तो धर्म युद्ध का परिणाम तो प्रेय तो होगा ही, धर्म का फल तो प्रेय होता ही है। तो मानो कि अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि महाराज मुझको प्रेय तो चाहिए ही नहीं, मैं तो श्रेय का कामी हूँ। और जहाँ तक बात प्रेय की है तो प्रेय भी हमें चाहिए यदि, तो प्रेय का मतलब क्या होता है? प्रेय का मतलब ये होता है कि हमें ऐश्वर्य मिले, भौतिक ऐश्वर्य मिले, लेकिन भौतिक ऐश्वर्य सुखद तभी होगा जबकि हमारे परिजन उसका उपभोग करने के लिए होवें। तो अभी तो यहाँ पर वैराग्य की बात करते हैं अर्जुन, एकदम परम वैराग्य, वह वैराग्य जो नचिकेता का है। तो नचिकेता के व्यक्तित्व को यहाँ अर्जुन के व्यक्तित्व से मिलाना। वहाँ पर नचिकेता कहते हैं शोभावो मर्त्यस्य दंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। ये जो नृत्य गान आदि हैं ये सब आपके पास ही रहें तो बेहतर है, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर अर्जुन क्या बोलते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण। ये जो 32वां श्लोक है ये अर्जुन के परम वैराग्य का संकेत करता है, अर्जुन के चित्त में जो वैराग्य है। और ध्यान रखना ये भावुकता में बोला हुआ वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो अंतर्यामी होकर के सब कुछ जानते हैं, इसलिए अर्जुन यहाँ पर काल्पनिक बात नहीं कर सकते हैं, अर्जुन केवल भावुकता की बात नहीं कर सकते हैं। ये जानते हुए कि मैं जिनसे बोल रहा हूँ वो सब जानते हैं, इसलिए अर्जुन बोलते हैं कि भगवान
मुझे 5 चीज़ें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? बोले विजयम न कांक्षे, मुझे विजय नहीं चाहिए। आखिर एक योद्धा को विजय नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? एक जो समर्थ व्यक्ति है उसकी तो पहले ही उपलब्धि विजय होती है। लेकिन बोलते हैं कि हे कृष्ण, अहम विजयम न कांक्षे न च राज्यम कांक्षे, और मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, और सुखानि च न सुखानि कांक्षे, और मुझे सुख भी नहीं चाहिए। आगे बोलते हैं भोगई ही जीवितेन वा, हमें भोग भी नहीं चाहिए, और अगर तो इस तरह का युद्ध करने से जीवन की रक्षा होती हो तो मुझे वैसा जीवन भी नहीं चाहिए। ये 5 बातें करते हैं अर्जुन। विजय, राज्य, सुख, भोग और जीवन। माने जीवन की शर्त यह नहीं है कि अपने परिजनों को मार करके हम जिएं, अपने पूज्य जनों की हत्या करके हम जीवन जिएं। ये तो कोई जीवन की शर्त नहीं है। इसलिए यदि जीवन इस शर्त पर सुरक्षित रहता हो कि ये तभी सुरक्षित रहेगा जब अपने परिजनों को मार दिया जाए, तो ऐसे जीवन की मुझे कोई कामना नहीं है। विजय की कोई कामना नहीं है, राज्य की कोई कामना नहीं है, सुख की कामना। ध्यान देना, यहाँ पर सुख की कामना नहीं है ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि आदमी जो कुछ भी करता है उसके केंद्र में सुख ही होता है। तो यहाँ पर सुख का अर्थ करना चाहिए जो सुविधाएं हैं, जो कंफर्ट्स हैं, जो सुख प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसी सुविधाओं की हमें आवश्यकता नहीं है, ये अर्जुन कह रहे हैं। और एक प्रौढ़ वक्तव्य बोलते हैं, किम नो राज्येन गोविंद, हे गोविंद, ऐसे राज्य को लेकर के हम क्या करेंगे? एक तरह से एक आक्षेपी वक्तव्य है अर्जुन का। किम नह राज्येन, नह राज्येन किम, इस राज्य को पाकर के हमें क्या लाभ होगा? जिस राज्य को पा लेने पर हमें अपने परिजनों की ही बलि दे देना पड़े, ऐसे राज्य को लेकर के किम, क्या होगा? एक तरह से वो प्रश्नवाचक सा चिन्ह लगा रहे हैं कि राज्य नह मतलब अस्माकम, हम लोगों को इस राज्य को पाकर के कौन सा लाभ होना है? इसलिए हमको इस राज्य की आवश्यकता नहीं है। क्यों अर्जुन, आपको राज्य की आवश्यकता क्यों नहीं है? भाई युद्ध में एकत्र तो इसीलिए हुए थे, युद्ध का सारा आयोजन ही इसीलिए किया गया था कि हस्तिनापुर का शासन चाहिए। हस्तिनापुर वैधानिक अधिकार महाराज युधिष्ठिर का है, तो हस्तिनापुर का राज्य पाने के लिए ही तो यहाँ पर युद्ध का आयोजन हुआ। और हस्तिनापुर का राज्य अगर केवल वीरान होवे, ऐश्वर्य रहित हो, तो ऐसे राज्य की आवश्यकता क्या है? इसलिए ऐश्वर्य संपन्न राज्य की कामना तो हर राजा करता है, हर योद्धा करता है। अर्जुन यहाँ पर बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बोले कि सच बात तो ये है कि मेरे चित्त में इन सब चीज़ों को लेकर के कोई आसक्ति नहीं है। मैं श्रेय का आकांक्षी हूँ, लेकिन यदि कदाचित मुझे राज्य चाहिए भी, धन चाहिए भी, तो वो इसलिए चाहिए ताकि उस धन से मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकूं, अपने परिजनों की सेवा कर सकूं। क्या बोलते हैं? येषाम अर्थे कांक्षितम नह राज्यम। पूर्व वाक्य में अर्जुन ने क्या बोला था? न कांक्षे, हमको राज्य और सुख आदि की कोई आकांक्षा नहीं है। और अगले ही वाक्य में क्या बोलते हैं? कांक्षितम, हमें राज्य की कामना थी, हमें भोग की कामना थी, लेकिन अपने लिए नहीं। ये विचार बिल्कुल स्पष्ट है अर्जुन का। येषाम अर्थे, येषाम माने जिनके लिए,
जिनके लिए हमें न राज्यम भोगाः सुखानि च कांक्षितम। इस वाक्य को ऐसे सीधा कर लेना, राज्यम भोगाः सुखानि च येषाम अर्थे न कांक्षितम। राज्य भोग और सुख सुविधाएं जिनके लिए हम चाहते थे, ते इमे अवस्थिताः युद्धे, त का विच्छेद करने पर ते हो जाएगा। तो जिनके लिए हम राज्य सुख सुविधा आदि चाहते थे, भगवान आज के दिन वो सभी के सभी तो यहाँ पर युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए हैं। और युद्ध भूमि में किस तरह से उपस्थित हुए हैं? बोले प्राणांस त्यक्त्वा, अपने प्राणों को त्याग करके, प्राणों को त्याग करके माने प्राण के मोह को त्याग करके, है ना। प्राण को त्याग देंगे तो खड़े क्या रहेंगे वहाँ पर, तो उपस्थित हुए हैं तो अपने प्राणों के मोह को त्याग करके। तो माने यहाँ पर अपने प्राण का न्यौछावर कर देने के लिए ही हमारे परिजन एकत्र हैं, और अपना जो ऐश्वर्य था, धन था, वो सब भी त्याग करके यहाँ पर उपस्थित हैं। ये विषय विचारणीय है। आप देखिए अर्जुन का यहाँ पर एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आया जो सांस्कृतिक दृष्टि से एक आदर्श व्यक्तित्व की सूचना दे रहा है। अर्जुन की दृष्टि में धन, ऐश्वर्य, पद आदि के प्रति हेय बुद्धि नहीं है। और अर्जुन क्या, हमारा जितना भी शास्त्रीय विचार है, जितनी भी शास्त्रीय मान्यताएं हैं, उन्होंने धन को, पद को कभी भी हेय दृष्टि से नहीं देखा। इसको आप अच्छी तरह से समझ के रखना। कभी कभी लोग तो वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए धन आदि की निंदा भी करते हैं, लेकिन ये हमारा शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। अर्जुन तो कहते हैं कि न राज्यम भोगाः सुखानि कांक्षितम, हम तो राज्य सुख भोग आदि की आकांक्षा कर रहे थे, लेकिन वह जो राज्य है, सुख है, धन है, उसकी आकांक्षा क्यों करना? तो धन की जरूरत केवल इस बात पर है कि उस धन से अपने कर्तव्यों का निर्वाह होवे। धन की उपयोगिता केवल व्यक्तिगत विलास के लिए होवे, ये धन का अधूरा अर्थ है। धन जो है वो व्यक्तिगत कामना की पूर्ति का निमित्त बनता है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन केवल और केवल वह व्यक्तिगत विलास का हेतु बने तो यह धन की अच्छी गति नहीं मानी जाती है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का ऋण है, बहुत सारे दायित्व हैं। धन की सार्थकता इस बात में है कि वह समय रहते हमारे कर्तव्य का निर्वाह करने में सहयोगी बने। अब यहाँ पर आप तुलनात्मक अध्ययन करिएगा। पीछे हमने एक विषय छोड़ा था, अगर आपको याद हो तो जिस समय दुर्योधन का प्रकरण चल रहा था, उस समय पर दुर्योधन ने ये बात कही थी, मदर्थी त्यक्त जीविता। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, मेरा प्रिय करने वाले, ये सब के सब मेरे लिए प्राण त्याग करके यहाँ खड़े हुए हैं। ये दुर्योधन का विचार है। उस समय पर हमने कहा था, अगर आपको याद हो, कि दुर्योधन के भीतर ये सबसे गलत विचार है। दुर्योधन की दृष्टि क्या है कि मुझे प्राप्त होने वाला जितना ऐश्वर्य है, जितना भोग विलास है, जितना धन है, वो मेरे व्यक्तिगत उपभोग के लिए है। तो यहाँ पर जितने मेरे पक्ष में खड़े हुए लोग हैं, ये सब के सब मुझे व्यक्तिगत रूप से सुख देने के लिए खड़े हैं। ये व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्रेम करते हैं। ये दुर्योधन की दृष्टि है। अर्जुन की दृष्टि क्या है? हमारे पास में जो कुछ भी है वो सब हमारे अपने परिजनों के लिए है। माने मैं स्वयं जहाँ युद्ध में उपस्थित हुआ हूँ, अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, मैं उपस्थित हुआ हूँ राज्य की सफलता के लिए। मैं उपस्थित हुआ हूँ
राज्य में रहने वाले लोगों की सफलता के लिए। तो ये जो है ना, ये विचार में ये एक मूल दोष होता है कि हमारे जीवन में आज जो कुछ भी है वो मेरे व्यक्तिगत के लिए है। एक ये दृष्टि है, ये आसुरी दृष्टि है। और जीवन में जो कुछ भी है वो किसी के लिए है, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी किसी के लिए हूँ, ये दैवी दृष्टि है। अर्जुन कहते हैं कि मुझे धन से कोई विरोध नहीं है, हमको धन चाहिए, राज्य चाहिए, लेकिन वो राज्य चाहिए राज्य में रहने वाले लोगों के लिए, वो राज्य चाहिए परिजनों के लिए। धन चाहिए अपने जो भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए। आज देखिए महाराज, हम लोग बहुत धन कमाते हैं, लेकिन उस धन की उपयोगिता यदि केवल व्यक्तिगत विलासिता में है तो उस धन की कोई बहुत सार्थकता नहीं है। धर्माय यशसे अर्थाय धनाय स्वजनाय च पंचधा विभजत वित्तम इहा मूत्र च मोदते। भागवत जी में एक श्लोक आया जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो धन है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो उन्होंने 5 जगह बताए। धर्म का संपादन करने में धन का उपयोग होवे, अपने यश की वृद्धि में धन का उपयोग होवे, धन से धन की वृद्धि होवे उसमें उपयोग होवे, स्वजनों के कर्तव्य का पालन होवे उसमें धन का उपयोग होवे, श्रेय की ओर यात्रा बढ़े उसके लिए धन का उपयोग होवे। तो इस तरह से धन की उपयोगिता के सार्थक रूप शास्त्रों में बताए गए। यहाँ पर अर्जुन को लगता है कि हमको ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन उस ऐश्वर्य की सार्थकता ही क्या है जबकि हमारे परिजन नहीं रहेंगे। तो इस बात से क्या संकेत मिलता है कि अर्जुन के मन में कहीं ये कामना रही होगी कि किसी दिन जब राज्य हमारे हाथ में होगा, ऐश्वर्य हमारे पास में होगा, तो उसके द्वारा हम अपने गुरुजनों की सेवा करेंगे, उसके द्वारा हम भीष्म पितामह को सुख देंगे। आखिर एक विनम्र व्यक्ति क्या मन में कामना करता है, क्या कल्पना करता है कि जिन बड़ों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतना जीवन दिया है, जब हम कभी समर्थ होंगे तो हम उस सामर्थ्य के बल पर अपने बड़ों को थोड़ा तो सुख दे पाएंगे, उनको थोड़ा सा शांति दे पाएंगे। तो अर्जुन के मन में भी ये कामना रही होगी। तो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके आए थे, तो यद्यपि उन्होंने गुरु दक्षिणा दे दी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में ये कामना रही होगी कि जिस दिन हम समर्थ होंगे उस तरह से उस दिन इस गुरुकुल का और विस्तार करेंगे। ऋषि ऋण को उतारने का क्या तरीका है? यही तरीका है कि उस विद्या का और विस्तार होवे और इस तरह के गुरुकुल होवे। तो ऐसी कामना अर्जुन के मन में रही होगी। अर्जुन के मन में कामना रही होगी कि भीष्म पितामह जीवन भर तपस्या करते रहे हैं इस राज्य की रक्षा के लिए, न जाने किस किस तरह की परिस्थितियां आईं और हमेशा ही वो तो तत्पर रहे हैं। कम से कम हम लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो भीष्म पितामह को थोड़ा शांति मिलेगी, उनको शांति से रह पाएंगे वो। यही तो कामना रही होगी अर्जुन की। अर्जुन की कोई व्यक्तिगत उपभोग की, व्यक्तिगत सुख पाने की कामना थोड़ी ही थी। जबकि दूसरी तरफ दुर्योधन की कामना है। दुर्योधन की कामना क्या है कि बाकी लोग मरे तो मरे, मुझे पद चाहिए क्योंकि इस सत्ता पर मेरा अधिकार है। तो एक तरफ व्यक्तिवाद है, दूसरी तरफ कर्तव्य निष्ठा है। तो ये हम लोग शुरू से ही पढ़ते रहे हैं। एक होता है इच्छापरायण जीवन और एक होता है कर्तव्यपरायण जीवन। इच्छापरायण जीवन की कोई हमारे शास्त्रों में महिमा नहीं है। इच्छापरायण जीवन होता है तब हमारे मन में क्या प्रश्न उठते हैं, लोगों ने मेरे लिए क्या किया है।
ये इच्छा परायण जीवन है। कर्तव्य परायण जीवन ये कहता है कि लोगों के लिए मैंने क्या किया है। ये दोनों ही विचारों में बहुत अंतर हो जाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं कोई इच्छा परायण जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो कर्तव्य परायण जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। और यहाँ पर मेरे अपने ही स्वजन मृत्यु के लिए तैयार खड़े हैं, तो इन सभी के नष्ट हो जाने पर उस राज्य और उस धन की भूमिका ही क्या होगी। तो अर्जुन का विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि की बात है तो वो तो मुझे श्रेय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ तक सामाजिकता और कर्तव्य की बात है तो उसके लिए धन चाहिए, लेकिन धन तभी सार्थक होगा जब उस धन से हम अपने परिजनों की, अपने राज्य के जनों की सुख सुविधा का ख्याल रख सकेंगे। अब यहाँ पर इतनी बड़ी सेना खड़ी है, इतने सारे लोग यदि मारे गए तो इसमें न केवल अपने परिजनों की हत्या होगी बल्कि हमारे देश का बहुत बड़ा जन समुदाय समाप्त हो जाएगा। तो राज्य जो होता है वो तो लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, सोशल वेलफेयर के लिए होता है। तो अगर वही नहीं रहेंगे लोग तो उस राज्य की आवश्यकता ही क्या है। तो अर्जुन बोलते हैं ये शाम अर्थे कांक्षितम नह राज्यम भोगा सुखानि चा। ये राज्य भोग सुख ये सब जिनके लिए हम चाहते थे, ते इमे अवस्थिता युद्धे, आज के दिन वही सब के सब इस युद्ध भूमि में खड़े हैं और अपने प्राणों को त्याग देने के लिए खड़े हैं। मानो कि इशारों में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा होगा, क्योंकि बोलते कुछ नहीं है, वे भगवान सुन रहे हैं अर्जुन को, तो पूछा होगा उन्होंने कि अर्जुन अच्छा तुम किसके लिए धन चाहते थे, किसके लिए राज्य चाहते थे। जैसा कि तुमने कहा ये शाम अर्थे, जिनके लिए मैं चाहता था, तो जरा उनके नाम गिनाओ कि किनके लिए चाहते थे तुम। तो अर्जुन बोलते हैं, पाठ करेंगे, आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते हेतोः किं नु मही कृते। बोलते हैं अर्जुन से पूछा गया होगा कि आप किनके लिए राज्य चाहते, किनके लिए भोग चाहते थे। पहला नाम लेते हैं आचार्याः, अपने आचार्यों के प्रति तो हम धन चाहते थे, उसके द्वारा हम उनके गुरुकुल का पोषण करेंगे, उनके गुरुकुल का संवर्धन करेंगे। आचार्यों के द्वारा संपन्न किए जा रहे जो धर्म कार्य हैं उन धर्म कार्यों का संपादन होगा, इसके लिए हम धन चाहते थे। आचार्याः पितरः, जो हमारे पितृलोग हैं, माने बड़े लोग हैं, उनके लिए हम यह चाहते थे। पुत्राः,
और निश्चित रूप से हर व्यक्ति की कामना होती है कि आगे की संतान भी सुखी रहे, उसके लिए हम चाहते थे। और निश्चित रूप से पितामह, हमारे पितामह तो भीष्म पितामह सुखपूर्वक वृद्धावस्था का जीवन व्यतीत करें, उसके लिए हम चाहते थे। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः, तो हमारे जो मामा हैं, श्वशुर हैं, पौत्र आदि हैं, श्याला आदि हैं, और भी जो हमारे संबंधी हैं, उन सभी के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें, इसके लिए ही हम ये राज्य, धन, सुख, सुविधा चाहते थे। यहाँ पर देखिए, अर्जुन ने एक बार भी कहीं बीच में अपने आप को नहीं रखा। बिल्कुल, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर का नाम भी नहीं लिया। अगर वो सत्ता मिल जाए तो राजा बनेंगे महाराज युधिष्ठिर, लेकिन महाराज युधिष्ठिर का भी नाम नहीं लेते हैं। बोलते हैं ये सब तो कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही जरूरत पड़ती है। लेकिन आज ये स्थिति है कि जितने लोगों के लिए हमें कर्तव्य पूरा करना है, आज वो स्वयं ही यहाँ पर युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें ये सब चाहिए ही क्यों? इसलिए भगवन एतान हंतुम न इच्छामि, हे भगवन मैं इन अपने परिजनों को हंतुम न इच्छामि, मैं इन परिजनों को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता हूँ। भगवान इशारों में पूछ रहे होंगे, अर्जुन यदि इनको तुम नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देंगे, क्योंकि अब तो युद्ध में सामने खड़े हो गए हैं, अब युद्ध से पीछे नहीं जा सकते। तो या तो तुम इन्हें मारो, अन्यथा ये तुम्हें मार देंगे। अर्जुन बोलते हैं ये मुझे मार दें तो वो स्वीकार है। देखिए क्या बोलते हैं, घ्नतोपि, घ्नतोपि माने मेरी हत्या हो जाए ये मुझे स्वीकार्य है, मुझे मार दिया जाए ये स्वीकार्य है, लेकिन अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं अपने इन गुरुजनों को नहीं मारना चाहता हूँ। एतान न, ये न इसमें से निकल आएगा, एतान न हंतुम इच्छामि, इनको मारने की मैं बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। घ्नतोपि, मेरा हनन हो जाए ऐसा होने पर भी। और भगवान आपका नाम तो मधुसूदन है, हे मधुसूदन, भाई आपने मधु नामक राक्षस को मारा था। तो ऐसे कोई दुश्मन अगर सामने होवे, कोई राक्षस सामने होवे, तो उनको मारना तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप तो कह रहे हो कि अपने परिजनों को ही मारना। तो हे मधुसूदन, अपने परिजनों को मैं नहीं मार सकता। और भगवान आप अगर ये कहो कि नहीं नहीं तुम्हें तो राज्य चाहिए था ना, हस्तिनापुर की सत्ता चाहिए थी तुम्हें, माने तुम्हारे भाई को, बात एक ही है, तो हस्तिनापुर की सत्ता चाहिए थी, इसके लिए ही तो ये युद्ध समायोजित हुआ है। अर्जुन बोलते हैं भगवान आप धरती की सत्ता तो छोड़िए, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, केवल इस धरती के लिए नहीं, हस्तिनापुर के लिए नहीं, त्रैलोक्य की सत्ता भी यदि मुझे मिल रही हो तो उसके लिए भी मैं इस कीमत को चुकाने को तैयार नहीं हूँ। अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु हो, त्रैलोक्य के राज्य के हेतु से भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। और फिर किम्नु मही कृते, मही माने धरती, तो किम्नु मही कृते, केवल इस धरती के लिए आप क्या बात करते हो? मैं तो त्रैलोक्य के लिए भी अपने परिजनों को नहीं मारना चाहता हूँ। ऐसी अर्जुन की मनोवृत्ति बन गई। मानो कि भगवान ने संकेत किया होगा कि अर्जुन थोड़ी देर के लिए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी को भूल जाओ, शकुनी को याद करो।
दुर्योधन को याद करो, दुशासन को याद करो। दुशासन को याद करके तो अर्जुन के बिल्कुल दुशासन ही था जिसने माता द्रौपदी के साथ अन्याय किया था। तो दुशासन को याद करो। अर्जुन को अब इन लोगों के ऊपर दया आने लगी। बड़ों को याद करके तो कृपा का आवेश आता है, कृतज्ञता का भाव आता है, और अब इन लोगों को याद करके उनको दया आने लगी। बोलते हैं धार्तराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें कौन सी प्रीति होगी, कौन सा सुख मिलेगा? हमें इन लोगों को मारने में कोई रुचि नहीं है। ऐसे बोलने लगे महाराज। धार्तराष्ट्रान् निहत्य, धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र के सगे संबंधियों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मार करके नह का प्रीति स्यात्, हम लोगों को कौन सी प्रीता प्राप्ति होगी? हमें अभी इन सभी को मारने में कोई रुचि नहीं दिखाई देती है हे जनार्दन। बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को मार करके हम पाप के ही भागी बनेंगे। पापम एव आश्रयेद अस्मान, बल्कि इन लोगों को मार देने पर हमारे ऊपर जो पाप है वो अपना घर बनाएगा। पाप का आश्रय कहाँ होगा? बोले हम लोग उसका घर बनेंगे, माने पाप हमारे ऊपर आ जाएगा। जैसे बोल पापम एव आश्रयेद अस्मान हत्वा एतान आततायिनः, इन आतताइयों को मार करके तो हमें पाप ही लगेगा। अब यहाँ पर थोड़ा अर्जुन के वक्तव्य में त्रुटि हो गई। अभी तक का जो वक्तव्य था वो तो बिल्कुल शास्त्र सम्मत लग रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई। अर्जुन क्या कहते हैं? इन आतताइयों को मार करके हम पाप के भागी बनेंगे, जबकि शास्त्र ये कहता है कि आतताइयों को मारने में कोई पाप नहीं होता है। तो एक तरफ अर्जुन को लगता है कि ये आतताई हैं, आतताई न हत्वा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पाप के भागी बनेंगे। ये थोड़ा सा वैचारिक किंचित यहाँ पर तो शास्त्र से हट गए। और मनुस्मृति में कहा गया कि जो आतताई हैं उनको मारने में तो कोई पाप नहीं लगता है, इसलिए वो मारने की अनुमति दे देते हैं, चाहे भले कोर्ट अनुमति दे कि नहीं दे। लेकिन आतताई वो हैं जैसे कोई खेत जला दिया, कोई घर में आग लगा दिया, कोई नादान बच्चे का अपहरण कर लिया, तो ऐसे गिनाए गए हैं कि इन लोगों को आतताई कहा जाता है। तो यहाँ पर तो इन कौरवों ने ये सारे कृत्य किए हैं। भीम को महाराज बांध करके विष दे दिया और गंगा जी में डाल दिया। बचपन में ही ऐसे उपद्रव करते रहे। लाक्षागृह में सभी को भेज करके आग लगवा दिया। तो इन्होंने आतताइयों के कृत्य तो किए हैं, इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आतताई हैं। लेकिन अभी वो कहते हैं कि इन आतताइयों को मार करके हमको पाप लगेगा। इसलिए अभी 37वें श्लोक में अर्जुन अपना निर्णय वाक्य बताते हैं। अर्जुन, भगवान के चित्त में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। इसलिए तस्मान न अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, इसलिए तस्मात्, ये तस्मात् जो है निगमन वाक्य है। भगवान की यहाँ अभी कोई सहमति असहमति है नहीं, और अर्जुन अपने आप ही निर्णय सुना देते हैं। बोले तस्मात्, क्या तस्मात्? बोले वयम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् हंतुम न अर्हाः, इन धृतराष्ट्र के सगे संबंधियों को, अंततः ये हैं तो हमारे भी संबंधी, इसलिए स्वबान्धवान् हंतुम, इन अपने परिजनों को मारने में हमारे कोई योग्यता नहीं है, माने हमें कोई रुचि नहीं दिखाई देती है। हे माधव, स्वजनम ही हत्वा कथम सुखिना स्याम, इन अपने परिजनों को ही मार करके हम कौन से सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए अर्जुन का निर्णय ये है
क्या? युद्ध नहीं होना चाहिए, बस ऐसे। तस्मा न अर्हा वयम हंतुम वयम न अर्हा, मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। अर्ह माने होता है योग्य होना। तो हंतुम वयम न अर्हा, किनको मारने में? बोले धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और अंततः वो हमारे भी बंधु ही हैं, इसलिए स्वबांधवान हंतुम वयम न अर्हा। पर इनको मार करके कोई बहुत सुख भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये युद्ध उचित नहीं है और इस युद्ध को आरंभ होने से पहले ही रोक देना चाहिए। ये अर्जुन का निर्णय है। अर्जुन ने देखा कि भगवान के चेहरे में कहीं कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन महाराज भगवान के चेहरे कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाली वृत्ति नहीं दिखी। भाई क्या होता है कि हम जब कोई अच्छी बात कर रहे हों तो हम सामने वाले के हाव भाव को देखते हैं ना, अगर वो इम्प्रेस हो रहा है तो हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है कि मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। लेकिन जब उधर से कोई सार्थक प्रतिक्रिया न हो रही हो तो स्वयं ही विचार करने लगता है कि पता नहीं मैं कुछ ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर तो अर्जुन अपने विचारों को नैतिक दृष्टि से क्या होना चाहिए वो प्रस्तुत करते हैं, और इस युद्ध के होने में शास्त्रीय दृष्टि से क्या दोष आएगा वो उसका प्रकरण आगे के श्लोक में अर्जुन बताते हैं। तो जो दूसरा विषय है वो एक तरह से शास्त्रीय दृष्टि से भी युद्ध करना तर्कसंगत नहीं मालूम पड़ता है, ये अर्जुन बताते हैं। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।